नमस्कार। सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के बिछियाव गांव में हूं। यहां रविदास जयंती के मौके पर पूजा अर्चना किया जा रहा है। तो आइए इसके संदर्भ में यहां के कई ग्रामीण हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं कि ये रविदास जी कौन थे, इनकी मैंने क्या कथा है, कथा के विषय में भी जानेंगे। फिर ये हम जानेंगे कि इस गांव में ये प्रथा कब से चली आ रही है, कब से ये लोग मनाते हैं, इसके विषय में हम जानकारी लेंगे। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ के ग्रामीणों से मिलते हैं। इसी गांव के मैं सबसे बाबा, आपसे तो पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा। आपका परिचय क्या है? नारायण दास। घर कहाँ हुआ? बिछियाव के रहने वाले। हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो रविदास जी का पूजा होता है, ये रविदास जी की पूजा हम क्यों करते हैं, कब से करते हैं, इसके विषय में देखिए इसका पूजा हम लोग करते हैं कि मैंने हम लोग के जैसी जाति के चमार नाम के जाति के मैंने हम लोग प्रचार में है, तो हम लोग चमार तो है नहीं, हम लोग चमार नहीं हैं, क्योंकि रविदास भक्त 120 वर्ष होकर के यहाँ से सतलोक चले गए। सतलोक में विष्णु भगवान और साथे साथे मैंने पूरे देव लोग जुटे जुट करके कहने लगे कि अरे ये मृत्युभुवन से कहाँ से चमारे आ गया। इसमें मुस्काया ये थी विष्णु भगवान, उसका कहा कि ये काम करो। नारद भगवान के बुलाए विष्णु भगवान कि इसका खानदान के बारे में चर्चा कीजिए। चर्चा किए नारद भगवान वियोजा गणेश भगवान अपन लेखक हुआ वह चौर वंश के ये हम लोग वंश हैं। रविदास जो है तो चौर वंश के हैं, उसे चमार हम लोग के कहने लगे। ये ना हमको हम लोग चमार कहने लगे। ये हम लोग चमार नहीं हैं, हम लोग क्षत्रिय कुल सूर्यवंशी हैं। जो राम खानदान है, मनु शत्रुपा की बात है, तो जब मनु ले हमारा खानदान है मनु राम, इसलिए हम लोग का राम नाम पड़ा है। दास हम लोग नहीं बोलते हैं। दास तो जो भक्ति करता है उसको दास कहा जाता है। जो हम लोग के महात्मा हो गया, साधु हो गया, उसी को दास कहते हैं। अब आप ये बताइए कि ये पूजा हम लोग कब से करते हैं, हम लोग ये थी पूजा करते हैं। हम लोग मैंने 20 साल हो गया पूजा करते समय गाँव में। इस गाँव ठीक है। अब मेरे सामने अभी गाँव के दूसरे लोग हैं, आप अपना 647 जन्म आप सबको बधाई देता हूँ। मैं ग्राम बिछियाव का निवासी हूँ। रविदास जी का एक छोटी सी कहनाम है कि सब कोई एक समान हो और सबको अन्न मिले और सबको सुख शांति मिले, इनकी यही वाणी है। मैं इसी वाणी के साथ आपको नमस्कार। अब मेरे तो ये बताइए कि आप ये बताइए, आप अपने गांव में यहाँ पूजा कब से करते हैं? तकरीबन ये 25 साल से यहाँ पर पूजा हो रहा है, लेकिन हम काफ़ी छोटे वर्ग से हैं, जिसके कारण से मुझे पूजा करने में काफ़ी तकलीफ होती है। बहुत सारे सहयोग की कमी होती है। क्या तकलीफ होती है आपको यहाँ पूजा करने में, कि किसका सहयोग नहीं मिलता है, कहीं क्या दिक्कत है? जैसे कि सहयोग के चलते कुछ ग्रामीण समस्याएं रहती हैं, फिर उसके बाद कुछ आर्थिक समस्याएं रहती हैं, जिसके कारण से हम लोग सही ढंग से और पूरी हर्ष उल्लास के साथ नहीं इस पूजा को मना पा रहे। इस पूजा में और क्या होना चाहिए था? आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए? हमें ऐसा लग रहा था कि कोई अच्छे प्रवचन करता तो हम यहाँ पर आमंत्रित करते, वो प्रवचन देते। ये मुझे कमी लग रही थी। तो ये तो ग्रामीणों से सहयोग किया सकता है। आप क्या अभी और कुछ कहना चाहेंगे? छोटा लाइन चाहिए, छोटे में देखिए, प्रवचन कर्ता के बात है कि इतिहास जानने वाला व्यक्ति जो जुलूस प्रदर्शन हुआ उसका बाद प्रवचन होता। तो प्रवचन तो इतना दिन से मैंने रविदास जयंती यहाँ हो रहा था, बाकी कोई प्रोग्राम अच्छा ढंग से नहीं हुआ। तो बाबा अभी आप कुछ कहने वाले थे, क्या कहना चाहेंगे रविदास जी के? रविदास जी के संबंध में कहेंगे कि जो पंडित जी को कंगन जो माँ गंगा ने दिया था, वो कंगन लेकर के
पंडित जी अपने घर चले गए। लाचारी से पंडित जी राजा के यहाँ माने वे कंगन को दे दिया। ये कंगन लेकर के राज दरबार में रानी के पास गए राजा, उसको कहने लगा कि भाई जोड़ा लगा दो इसको। तो जोड़ा लगाने के लिए माने पुलिस भेज दिया राजा पंडित के पास। अब कहा कि भाई जोड़ा लगा दो, तो जोड़ा उसको तो लगना नहीं लगा। वो अपने देश के सोनार को जुटाया, वो वैसा सोना वैसा कंगन नहीं बना, इसलिए खादे भूसे भरने के लिए पंडित जी को आह्वान किया। तब कहल कि ठीक है, हम रैदास जी के पास हम जा रहे हैं। रैदास जी के पास गए, अपना गोड़ हाथ पर लिए, तो कहल कि ठीक है, जो जूता बन रहा है उसी में से निकाल लो एगो कंगन। वो कंगन निकाल दिया, निकाल करके तब से ये पूजा मैंने तब से इनका ये प्रचार प्रसार या पूजा पाठ होने लगा। अंत में आप हमारे CM इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से अपने ग्रामीणों को, हमारे दर्शकों को और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये रैदास भक्त के ओर से माने इतिहास के बारे में आप लोग सब लोग जो पूजा करते हैं अपना शिक्षा लीजिए, दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेने से ये फायदा होता है कि मनुष्य जो गर्भ से गिरता है वे मनुष्य अभी साक्षर रहता है, वो अभी गुरु शिष्य नहीं बना, इसे गुरु शिष्य बन जाना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि गुरु शिष्य बन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप इनसे सुना, इन्होंने बताया कि आम लोगों को भी चाहिए कि इनसे शिक्षा लें, शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा लेकर के इनके विषय को, इनको प्रचार प्रसार करें, इनकी उपासना करें। धन्यवाद। तो अभी मेरे सामने इसी गांव के हैं, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँ। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा राजेंद्र नाम ना है। अच्छा, मैं ग्राम इसी गांव के रहने वाले हैं। आप ये बताइए कि ये जो पूजा हो रहा है, कल से क्या क्या है आपके गांव का, ये पूजा में क्या क्या हुआ, आगे क्या प्रोग्राम है होना है उसके अभी हम लोग कल जो प्रोग्राम किया, प्रदर्शन किया यहाँ पर पूरे गांव में घूर करके, जुलूस निकाले, हमारा जो भी था वो सब हाथी था वो निकाले। अभी आज के प्रोग्राम नाच का है, दिन में भी प्रोग्राम है 10 बजे से है। इसके बाद में जो होगा कल होगा विसर्जन के बाद में। इसके बाद में अभी हम लोग सोचते हैं, जानते हैं, ये सोचते हैं कि ये रवि पुल है। रवि क्या है ये सारा पृथ्वी जानता है कि रवि क्या है। रवि माने क्या होता है? रवि माने एक भगवान होता है। तो हम लोग भगवान का पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। अब इस पर सारा दुनिया जो है एक चमर वंश के नाम से हम लोग कलंकित है। लोग सोचता है ये चमार है जाति का, लेकिन हम चमार नहीं है, हम चवर वंश के हैं। इसका वंशज खोजिए जो कहाँ से है, कहाँ से उत्पत्ति है। सारा दुनिया आज चमार पर सारा दुनिया राज करता है, आज भी राज करता है। क्या कहना चाहेंगे, मैंने कहना क्या चाहेंगे? कहना क्या चाहते हैं, हम लोग अपने ग्रामीण व्यक्ति हैं, सारा लोग के दुनिया को मिला करके प्रेम भाव बढ़ाते हैं। प्रेम भाव से हम लोग पूजा पाठ हो कि सबसे बहुत